इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत यानी छोटी आंत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। छोटी आंत मतलब कैसे भोजन का अवशोषण करती है। ये एक नंबर में आता है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करता है, तो छोटी आंत करती है। तो क्षुद्रांत की भीतरी सतह पर लाखों उंगली सदृश रसांकुर या सूक्ष्म रसांकुर पाए जाते हैं। उंगली के समान जो है वो छोटे छोटे रसांकुर या सूक्ष्म रसांकुर पाए जाते हैं। इनके कारण छोटी आंत की अवशोषण सतह में लगभग 600 गुना वृद्धि हो जाती है। यानी कि छोटी आंत जो होती है लगभग 600 गुना ज़्यादा जो है अवशोषण करने लग जाएगी। रसांकुरों में रक्त केशिकाओं, ये केशिकाओं हैं, कोशिकाओं नहीं, केशिकाएं अलग होती हैं। रक्त केशिकाओं तथा लसिका केशिकाओं का जाल फैला रहता है। वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल का अवशोषण लसिका केशिकाएं करती हैं तथा अन्य भोजन पदार्थों का अवशोषण, अन्य मतलब जब वसीय अम्ल का ग्लिसरॉल आ गया तो अन्य क्या बचा, कार्बोहाइड्रेट और अन्य जो भोज्य पदार्थ हो उनका अवशोषण रक्त केशिकाओं के द्वारा होता है। तो इस तरह से जो है छोटी आंत होती है वो पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आया, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। यानी कि जो जलीय जीव है वो स्थलीय जीव की अपेक्षा कम ऑक्सीजन प्राप्त करता है, कहने का मतलब है, और स्थलीय जीव अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करता है। ऐसा क्यों है कह रहा है। ठीक है, तो जलीय जीव श्वसन हेतु आवश्यक ऑक्सीजन जल से प्राप्त करते हैं। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में पाए जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा में बहुत कम होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है जल में कम मात्रा में घुली हुई होती है और वायुमंडल में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। स्थलीय जीवों में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध होती है और जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण जलीय प्राणियों की श्वास दर स्थलीय प्राणियों की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि जब वहाँ कम ऑक्सीजन है तो वहाँ जो जीव रहते हैं जल के अंदर वो जल्दी जल्दी सांस लेंगे ताकि अधिक ऑक्सीजन का उपयोग कर सकें। लेकिन जो स्थल में रहेंगे वो उनकी जो ब्रीथ रेट होगी वो कम होगी और जो जल में रहने वाले जंतु होंगे उनकी ब्रीथ रेट अधिक होगी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न पथ क्या हैं करके। यानी कि सभी जीवों में किस प्रकार से जो है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ये कह सकते हैं हम श्वसन के द्वारा ऑक्सीकरण कैसे होता है करके, वो हमको बताना है इसमें। ठीक है, इसका एक वीडियो में यूट्यूब के माध्यम से भी आपको भेजा है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। विभिन्न जीवधारियों में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण निम्नलिखित प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो कितने प्रकार का श्वसन होता है, 3 प्रकार का होता है, एक आक्सीय श्वसन, एक अनाक्सीय श्वसन और तीसरा जो होता है मांसपेशियों में होता है श्वसन। ठीक है, वैसे तो मुख्यतः आक्सीय और अनाक्सीय 2 ही प्रकार का श्वसन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आक्सीय श्वसन क्या है करके, अधिकांश जीवों में यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन अणु मिल रहे हैं 6O2। ये प्रक्रिया ग्लाइकोलिसिस कहलाती है और एक कोशाद्रव्य में होती है। ठीक है, इसके पश्चात जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर पायरुवेट में बदलता है। ठीक है, और पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस में बदलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी, जो एनर्जी हमारी प्रत्येक कोशिकाओं में एटीपी के रूप में एकत्रित होती है और ऑक्सीजन के फलस्वरूप 38 एटीपी अणु के प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब दूसरा है अनाक्सीय श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जैसे कि ईस्ट में ये होता है। ठीक है, इसमें सेम वही प्रोसेस है ग्लूकोज की, लेकिन इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। कोशाद्रव्य में होती है वो पायरुवेट में चेंज होगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किवंडन यानी कि फर्मेंटेशन होता है। तो क्या बनेगा उसके बाद C2H5OH, यानी कि ये हो गया आपका एथिल अल्कोहल। ठीक है, एथिल अल्कोहल उत्पन्न होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और 21 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी कि जैसे उसमें 38 एटीपी मिल रहे थे, यहाँ सिर्फ 2 एटीपी अणु प्राप्त होंगे। ठीक, और तीसरा प्रकार का आपका जो श्वसन का होता है वो मांसपेशियों में होता है। ठीक है, ग्लूकोज वही सेम जैसा प्रोसेस है कि C6H12O6 ग्लूकोज का ही फॉर्मूला है। कोशाद्रव्य में पायरुवेट बनेगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा ये भी, और कहाँ होगा, पेशी ऊतक में। इसके फलस्वरूप C3H6O3 बनेगा, इसे लैक्टिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, लैक्टिक एसिड, और उसके पास 21 कैलोरी, जो उसके साथ साथ 21 कैलोरी ऊर्जा भी प्राप्त होगी, यानी कि 2 एटीपी अणुओं के बराबर।